धीरे 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 आप सब कुछ हटा रहे हैं। आपको पोलीगमी था वो भी आप हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स उसको भी आपको हटा दिया। अभी क्या बाकी है? आसाम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है। मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का, उस पर उनकी नजर है। If somebody is taking a break for a Jummah namaz, then obviously we Hindus can also get a break for our temples. इनको इस्लामो और मुसलमानों फोबिया हो गया है। ये हमेशा वही बात करते हैं जो मुसलमान को हिट करेगी। आज हम चर्चा करेंगे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के हालिया फैसलों जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में मुस्लिम समुदाय से जुड़े 2 बड़े फैसले किए जो उनके उग्र हिंदू के एजेंडे को और मजबूत करते हैं। क्या इन फैसलों का असर असम की राजनीति पर पड़ेगा? क्या यह कदम बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होंगे या विपक्ष को एक और मुद्दा देंगे? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन फैसलों की पूरी कहानी। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के फैसले हाल ही में काफी सुर्खियों में रहे। शुक्रवार को असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए मिलने वाले ब्रेक को समाप्त कर दिया गया। यह ब्रेक साल 1937 से चला आ रहा है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे समाप्त कर दिया है। उनका कहना है कि यह ब्रेक असम विधानसभा की उत्पादकता के लिए हानिकारक था। ये औपनिवेशिक बोझ का प्रतीक था। हेमंत बिस्वा शर्मा का यह कदम असम के मुस्लिम समुदाय को लेकर उनकी नीति की ओर इशारा करता है। 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला द्वारा शुरू की गई इस परंपरा को अब समाप्त कर दिया। शर्मा ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है और कहा है कि यह समय की मांग थी। हेमंत बिस्वा शर्मा का यह फैसला एक दिन पहले के एक और महत्वपूर्ण निर्णय के बाद आया है। असम विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है जिसके तहत मुस्लिम शादियां और तलाकों का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। पहले मुस्लिम शादियां काजी द्वारा कराई जाती थी और उन्हें ही मान्यता दी जाती, लेकिन अब से मुस्लिम शादियां और तलाकों का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य होगा। इस विधेयक को पारित करने के बाद शर्मा ने बहुविवाह और बाल विवाह पर रोक लगाने की भी बात की। इस कदम के पीछे शर्मा का कहना है कि उन्होंने असम में मियां मुसलमानों को काबिज होने से रोकने के लिए ये फैसले किए। उनके बयान और फैसलों ने विपक्षी पार्टियों को नाराज कर दिया। विपक्ष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर चिंता जताई और शर्मा सरकार की बर्खास्तगी की मांग भी की है। हेमंत बिस्वा शर्मा का यह कदम असम की राजनीति में नए विवादों को जन्म दे सकता है। उन्होंने असम में मुस्लिम आबादी की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताई। उनके अनुसार असम में मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच चुकी है, जबकि 1951 में यह सिर्फ 12% है। उन्होंने इसे जीवन और मृत्यु का सवाल करार दिया है। असम की 32 जिलों में से 11 जिले अब मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। इनमें धुबरी, गोलपारा, बारपेटा, मूरीगांव, नागांव, होजे, करीमगंज, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, हेलाकांडी, दारंग और बोंगईगांव शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार असम में हिंदू आबादी 61.5%, जबकि मुस्लिम आबादी 34.22%। हेमंत बिस्वा शर्मा के फैसलों ने अस्मिता को एक प्रमुख मुद्दा बना दिया है। उन्होंने बांग्लादेशी अल्पसंख्यक समुदाय पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को वोट दिया और राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना नहीं। उनकी सरकार ने 23 जून को बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर भी बयान दिया। शर्मा ने कहा था कि बांग्लादेशी मूल के अल्पसंख्यक समुदाय राज्य में सांप्रदायिक लिप्त है। उनका यह बयान और उनके फैसले बीजेपी के उग्र हिंदुत्व एजेंडे को और मजबूत करता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी, एजीपी, यूपीपीएल गठबंधन ने असम में 14 लोकसभा सीटों में से 11 पर जीत हासिल की। हालांकि ऊपरी असम की जोरहाट सीट पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की जीत ने बीजेपी को चिंता में डाल दिया। इस कारण हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार वोटों के ध्रुवीकरण में जुटे। वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी का कहना है कि जिस तरह ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बंगाली समुदाय को लेकर मुद्दा उठाती है, उसी तरह हेमंत बिस्वा शर्मा भी अस्मिता का मुद्दा उठाते हैं। वे मुस्लिम आबादी और हिंदू वोटों को आकर्षित करने के लिए लगातार बयान दे रहे हैं और फैसले
ले रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का उग्र हिंदुत्व एजेंडा बीजेपी के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, लेकिन ये विपक्ष को भी एक और मुद्दा दे सकता है। क्या यह कदम आसाम की राजनीति को नई दिशा देगा या फिर ये फैसले शर्मा के खिलाफ राजनीतिक हमलों का कारण बनेंगे? सियासत नगरी में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेमंत बिस्वा शर्मा के फैसलों पर आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि ये फैसले आसाम की राजनीति को बदल सकते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं। अगली बार एक और दिलचस्प राजनीतिक विश्लेषण के साथ वापस आए। जुड़े रहें, अपडेट रहें और सियासत की चर्चा में शामिल रहें।